द नाइस एकेडमी के प्लेटफॉर्म से खुशामदीद। आज हम काइट ट्रेनिंग के मॉड्यूल 1 यूनिट नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं कि हम इंटर हो रहे हैं अपने ऐप में। ये पहले ही आप देखें कि 78% है हमारी, जो हमने 5 यूनिट कंप्लीट किए थे वो हमारी 78% कंप्लीट हो गई थी। तो आप ये देख सकते हैं कि जैसे ही आप इंटर करते हैं ऊपर वाले एरो को आप दबाएंगे तो आपके आगे यूनिट नंबर आ जाएंगे। आप ये देखें कि पहला यूनिट आप जब कंप्लीट करते हैं तो उसमें 15% आपकी आती है, दूसरे में 33, तीसरे में 45% आपकी ऐड होती है, और जैसे ही आप 4 यूनिट करते हैं तो आपकी 68 हो जाती है, और 5 यूनिट करते हैं तो 78 हो जाती है। तो ये अब हमने 100% यूनिट नंबर 6 को करना है। तो इसमें जैसे ही हम इसको कंप्लीट करेंगे तो हमारी 100% हो जाएगी। उसके बाद हम नीचे डिस्कशन में जाके देख सकते हैं, और सर्टिफिकेट भी हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वो अगर सर्टिफिकेट आपने डाउनलोड करना है तो वो आप देख सकते हैं। अब ये सबसे पहले मैं आपको बताऊं 6 चैप्टर में अहम चीज़ें हैं क्या क्या। पहले में आता है कि ये इम्प्रूविंग स्किल्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन पे ये बात करता है। उसके बाद ये असेसमेंट क्राइटेरिया पे बात करेंगे, कौन कौन से क्राइटेरिया असेसमेंट, क्या फॉर्मेटिव क्राइटेरिया है या समेटिव क्राइटेरिया, जो भी असेसमेंट की 4 टाइप्स होती हैं उन पे ये बात करेगा क्लासरूम में। एवेल्यूएशन रूब्रिक्स असल में कहते हैं कि जो टीचर को नंबर कोई ऐसे वगैरह लिखा हुआ है या MCQs है तो उसके मुताबिक वो अपने आंसर बच्चों के सही करे। अगर ऐसे लिखा हुआ है या मैथ का सवाल है तो उसमें कौन कौन से स्टेप्स होंगे, अगर वो स्टेप ठीक है तो कितने नंबर होंगे, अगर वो स्टेप गलत है तो कितने नंबर होंगे। ये जो स्टेप वाइज होते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के, उसको हम रूब्रिक्स कहते हैं। अब हम आते हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट के। इसमें यहाँ पे ये होगा कि टीचर को किस तरह अपने आप को डेवलप करना चाहिए एज ए प्रोफेशनली, स्टूडेंट से किस तरह का उसका लिंक होना चाहिए, स्टूडेंट से किस तरह का रिलेशन होना चाहिए, उसका पेरेंट्स से किस तरह रिलेशन होना चाहिए। ये सारी इस चीज़ पे ऊपर वो बात करेंगे। फिर रिफ्लेक्शन एक्टिविटी आ जाएगी आपके पास। फिर आपके पास क्लासरूम इन्वेस्टिगेशन, ये क्विज़ होगा, बहुत यहाँ पे मतलब ट्रिकी सा होगा। आप इसको हम अंदर जाएंगे तो हम आप करके दिखा देंगे किस तरह। फिर रिफ्लेक्शन 2 एक्टिविटी आपके पास आ जाएंगी, जो सेल्फ असेसमेंट आप इसको कहेंगे। उसके बाद क्विज़ आपको आ जाएगा। तो क्विज़ आपने जैसे ही आप करेंगे तो आपने एक काम करना है कि उसको अभी होल्ड पे रहने दें। जैसे हम इसके बाद क्विज़ की एक वीडियो बनाएंगे तो उस पर हम मज़ीद डिटेल में इसको बात करेंगे। क्विज़ के कौन कौन से सवाल हैं, जो डिफरेंट 50-70 हमारे पास सवाल आते हैं, जो आपको पता है कि ये सबका डिफरेंट होता है, तो हम उसके सारे सवाल जवाब उसमें डाल देते हैं ताकि सबके क्विज़ जैसे हमारे पास पहुंच जाते हैं, दोस्तों के शेयर करते हैं हमसे, तो हम उस पर एक अलग वीडियो बनाते हैं, वो आपके साथ क्विज़ शेयर हो जाते हैं। फिर आप वहाँ से देख के अपना क्विज़ 100% कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर हम आगे देखेंगे व्हाट इज़ नेक्स्ट। अगर ये मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें ये लिखा होगा कि अब आगे आपने क्या करना है। आगे मैं आपको बता देता हूँ, आपने ये करना होगा कि आप अपनी अटेंडेंस देखेंगे। उसके बाद कुछ अरसे में 1-2 दिनों बाद विदिन अ वीक आप अपना सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने उस मॉड्यूल के सर्टिफिकेट को संभाल के रखना है, अटेंडेंस को संभाल के रखना है। फिर उसके बाद आपके पास मॉड्यूल नंबर 2 शुरू हो जाएगा, जो नेक्स्ट वीक होगा। तो फ़िलहाल ये वीडियो यहाँ तक कि हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्टिविटीज़ पे बात करेंगे, इसकी जो कंप्लीट प्रोसीजर उसके ऊपर बात करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। जैसे ही हम अगली वीडियो बनाएंगे यूनिट नंबर 6 को कंप्लीट ट्यूटोरियल का, वो आप तक पहुँच सके। बहुत शुक्रिया।